बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे मेरा भाई जो है ना, वो यहाँ पे जलेबी लेके आया था और ये इतनी मज़े की जलेबी थी ना कि मैंने आज तक इस तरह की जलेबी कभी नहीं खाई। मतलब मैंने पहली दफ़ा इतनी अच्छी खाई थी। इतनी क्रिस्पी थी, ऊपर से क्रंची थी और अंदर से इतनी सॉफ्ट थी, बहुत मज़े की थी। और जी यहाँ पे मैंने जाना था ज़ोया की, मुझे शर्ट चाहिए थी। इसके स्कूल में ना ग्रीन डे था, तो उसके लिए मुझे ग्रीन शर्ट चाहिए थी। तो मैं फटाफट गई। मैंने एथनिक पे ना देखी हुई थी शर्ट ग्रीन, तो मुझे वो अच्छी लगी। मैंने वही पकड़ी वहाँ से और वो लेके मैं आ गई थी यहाँ पे TCL के सर्विस सेंटर। यहाँ पे ना टीवी मैंने बताया था ना ख़राब हो गया था, LED, तो वो दी हुई थी ठीक करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ठीक नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने रिप्लेस कर दी थोड़ी सी, मतलब और पैसे लिए और उसकी जगह फिर हमें नई LED उन्होंने देनी थी। मैं गई तो उन्होंने कहा कि अभी ना वो सप्लाई हमारी आई नहीं है, आपकी LED अभी यहाँ पे नहीं आई, तो आ जाएगी कल, तो फिर हम आपको डिलीवर करवा देंगे। तो खैर वहाँ से तो मैं आ गई थी। फिर ये ना अगले दिन मैंने बताया ज़ोया के स्कूल में ग्रीन डे था, तो उसने जाना था। तो मैंने उसके लिए ना ये वाइट सॉस पास्ता बनाया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो फिर मैं ना, बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद फिर पैक करके ना मैं उनको दे आई थी। की फोटो भेजना, इधर देखो जोया, दिखाओ ना अपनी शर्ट दिखाओ। शर्ट अच्छा इधर में। और जी सुबह के टाइम लंच में इनको दे आई थी। और ये सुबह तो मुझे याद ही नहीं रहा ज़ोया की वीडियो बनाने का, जल्दी जल्दी में बस उसको तैयार करके भेजा। फिर जब वो वापस आई तो मैंने कहा चलो अपनी शर्ट दिखाओ। और उसके डैडी ने भी कहा था कि मुझे उसकी फ़ोटो भेजना ज़ोया की। और ज़ोया यहाँ पे नखरे कर रही थी कि मैंने वीडियो नहीं बनवानी तो मैं उसको कह रही थी कि थोड़ी सी वीडियो मुझे बनाने दो, शर्ट कैसी लगी है, और डैडी को भी दिखानी थी। तो बस बच्चे आ गए थे स्कूल से वापस, और जब आते हैं फिर बस यही होता है कि जल्दी जल्दी से ना शूज़ उतार दो, कपड़े चेंज कर लें और रिलैक्स हो जाएं बच्चे। और ज़ारा और अमल भी उसके आस पास थी, देख रही थी कि आज ज़ोया इतनी तैयार होके कहाँ से आई है। पहले तो यूनिफॉर्म पहन के आती है, और ये तो लेट ही उठती हैं, 11-12 बजे। ज़ोया ने स्कूल जाना होता है तो वो जल्दी उठ जाती है। बच्चे फिर आ गए थे स्कूल से, तो उसके बाद मेरा ये काम होता है, कपड़े शपड़े इनको मैं चेंज करवा के ना, नहीं अगर इन्होंने शावर लेना हो तो शावर दिलवा के, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो हमारी हेल्पर हैं, एक तो बानो है, और उसका तो आपको पता है, पहले भी वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया हुआ है और देखा भी होगा आप लोगों ने। और एक और मैंने बच्ची रखी है हाउस हेल्प ही, कि थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेगी या कोई छोटे मोटे काम करवा देगी बानों के साथ। तो उन दोनों के लिए सबसे पहले फिर मैंने रोटी बनानी थी, उनको मैंने रोटी बना के दी, और उसके बाद बच्चों का भी नाश्ता बनाना था। तो बस यही होती है सुबह की रूटीन, के सो के उठते हैं। सुबह तो खैर ज़ोया को स्कूल भेजना होता है तब मैं उठती हूँ, और फिर ना थोड़ी देर के लिए दोबारा मैं सो जाती हूँ। फिर जब ज़ोया के आने से पहले उठती हूँ, और जब ज़ोया आती है फिर इन तीनों को मैं शावर दिला के फ़्रेश करके फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता इनको करवाना होता है मैंने। तो बस यही सिंपल सी रूटीन चल रही है जब से ज़ोया स्कूल जाना शुरू हुई है, तब से तो तकरीबन यही मेरी रूटीन है। जिस दिन वीकेंड होता है उस दिन हम ज़रा रिलैक्स होते हैं, आराम से सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन वीकडेज़ में ये होता है कि नाश्ता भी टाइम से हो जाता है, क्योंकि ज़ोया को 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो उससे पहले फिर अमल और ज़ारा भी उठ जाती हैं, और मैं भी फिर उठ के और इनको नाश्ता करवा देती हूँ, हम जब फारिग हो जाते हैं जल्दी।
वरना ये होता है कि वीकेंड पे फिर बहुत लेट हो जाता है नाश्ता हमारा जो है ना, वो 2 बजे तक चला जाता है, सब 2 बजे फारिग होते हैं क्योंकि बारी बारी सब ने नाश्ता अपना करना हो तो काफ़ी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे उन दोनों के लिए मैंने रोटी बनानी थी। उसके बाद मैंने जीजी के लिए बनाना था चीज़ पराठा। उसको चीज़ पराठा अच्छा लगता है, वो बड़े शौक़ से खाता है चीज़ पराठा। तो बस आजकल ये है कि ये मेरी जो वीडियो है ना, ये परसों का क्लिप है, तो इसमें तो खैर गर्मी है थी, लेकिन कल का मौसम ज़रा बेहतर हुआ है। परसों तो किचन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और रात के टाइम फिर ये कि ज़रा बारिश हुई और थोड़ी बहुत, और हवा चली थी ठंडी, उस वजह से ना काफ़ी मौसम बेहतर हुआ है। तो शुक्र अल्लाह का, कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद हुई है कि ठंड आ जाएगी, वरना मुझे तो यही हो रहा था बार बार कि कोई मतलब ना ठंडी हवाएं चल रही हैं, ना बादल होते हैं, ना कोई ठंडक हो रही है, बस वैसे ही गर्मी 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 चल रही है। तो ना बस अब देखें ना, अक्टूबर जो है वो तकरीबन ये गुज़र गया 1 हफ़्ता अक्टूबर का, लेकिन ठंड आने का नाम अभी बिल्कुल नहीं ले रही। अभी थोड़ा सा ना ज़रा 15-20 दिन लगेंगे सही, ज़रा ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी तो फिर ही सर्दी आएगी। और अभी तक तो एसी चल रहे हैं, जिस दिन एसी बंद होंगे ना और सुकून से सोया जाएगा, उस दिन लगेगा कि हाँ अब मौसम चेंज हो गया। यहाँ पे मैं जीजी का पराठा बना रही थी, और मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना, अमल ने आके आटा ज़रूर लेना होता है। इसकी ना मतलब पक्की आदत है कि इसने ज़रूर आटा लेना है, और फिर ख़ुद उसकी रोटी बनानी है कि मैं भी रोटी बनाऊँगी। तो वो आ गई थी लेने के लिए, जब वो आती है फिर जोया भी आ जाती है, फिर सबको चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने ना पराठे के उसका एक पेड़ा लेके ना, उसके अंदर चीज़ मैंने फ़िल कर दी थी, और उसको फिर बस इस तरह से मैं बेल के तो जीजी का पराठा बना दूँगी। वो बड़े शौक़ से माशाल्लाह खाता है ये चीज़ पराठा, और चाय जो है ना, ये उसका फेवरेट नाश्ता है। कभी कभी ब्रेड के अंदर भी चीज़ लगा के खा लेता है, लेकिन पराठा ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो जी बस इस तरह ही है, बच्चों की ये पसंद ऐसी होती है, बस उनको कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है। और यहाँ पे बस नाश्ता ही चल रहा था। और आजकल जो है ना, मैं ज़्यादातर वैसे नाश्ते की वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि ये ना बड़ा पीक टाइम होता है जिस टाइम सारे काम हो रहे होते हैं। भानु भी जो है ना, वो बिल्कुल इस तरह ही आती है 10:30-11 बजे, तो फिर वो काम शुरू करती है, और उस टाइम पे बर्तन भी साफ़ हो रहे होते हैं, और सफाई भी हो रही होती है, नाश्ते भी बन रहे होते हैं, तो ये सारा काम चल रहा होता है। तो फिर उस टाइम ना बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई जाती, इसलिए नाश्ते की बहुत कम वीडियो होती है मेरी। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नाश्ते की वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो इतना घर में वो अजीब सा माहौल हुआ होता है ना जब काम हो रहे होते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। तो आज ये कि अब वो बच्ची की वजह से, ये जो दूसरी हेल्पर रखी है उसकी वजह से ये कि थोड़ा बहुत ना बानों को हेल्प मिल जाती है, तो काम ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस एक बर्तन साफ़ कर लेती है, दूसरी सफाई कर लेती है, एक डस्टिंग कर ले, दूसरी कोई मतलब बिस्तर वगैरह चादरें उठा देते, इस तरह चीज़ें वगैरह उठा ले। तो इस तरह करके ना दोनों मिलजुल के काम कर लेती हैं, तो ज़रा जल्दी काम हो जाता है, वरना काफ़ी टाइम लग जाता था। अकेली बानो ज़रा स्लो ही काम करती है। और बस यहाँ पे जो है ना, वो गैस हमारी चली गई थी, और गैस ये गई है कोई 11:15 बजे गैस गई, और 2 दिन यकीन करें दिन रात पूरी गैस नहीं आई हमारी। और इतना मतलब ये अजीब सा कोई हुआ था ना, कि इस तरह कभी नहीं हुआ कि 2-2 3-3 दिन गैस ही ना आए बिल्कुल भी। और गैस आई नहीं, तो शुक्र अल्लाह का, ये एक सिलेंडर और चूल्हा रखा हुआ है हम लोगों ने कि चलो कभी इस तरह के टाइम मुश्किल में काम आ जाता है। तो उसको मैंने लगा लिया है, और उस पर फिर नाश्ता बना लिया।
साथ ना जीजी के लिए मैंने ज़रा हल्की सी पत्ती डाल के ना ऐसे दूध में दूध पत्ती टाइप थोड़ी सी बना ली थी। और बच्चों को स्ट्रॉन्ग, वैसे ही ज़ोया अमल बड़े शौक़ से चाय पीती हैं, ज़ोहरा भी, लेकिन मैंने इनको कभी वैसे दी नहीं, मैं नहीं देती। मतलब बहुत कम होता है कि अगर मैं चाय पी रही हूँ ना तो ये अपने अपने ना कप और गिलास लेके आ जाती हैं कि हमें भी चाय डाल दें। फिर होता है कि मैं इनको थोड़ी सी डाल दूँ, वरना मैं नहीं देती। मतलब मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को चाय ही नहीं देनी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस फिर ये हल्की सी मैंने ना दूध पत्ती सी बना के ये जीजी को दे दी, क्योंकि उसने पराठे के साथ यही पीनी होती है, उसको पसंद है, उसमें डिप कर करके ना वो पराठा खाता है। तो ये जी उसका नाश्ता रेडी हो गया था। मैंने बच्चों के लिए पराठा बनाना था। और ये देखें यहाँ पे ना ज़ारा को लग रहा है कि हम उसका पराठा ले लेंगे, तो वो नाराज़ हो रही है कि मेरे पास ना आओ, कोई मुझे टच ना करे, क्योंकि मेरा पराठा ले लोगे आप लोग। और जी फिर बच्चों को मैंने पराठा बना के दिया, उनको मैंने खिला दिया था। और उनको खिलाने के बाद ना फिर मैं आती हूँ अपना नाश्ता बनाने। और मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मेरा एक ही नाश्ता चल रहा है। मैं अपना मतलब पराठे वगैरह बहुत अवॉइड कर रही हूँ। मैं पहले इस तरह होता था कि बच्चों के साथ ही ना इनका पराठा बनाना ना, तो उसी में से खा लेना, या छोटा सा अपना भी बना लेना, या मतलब इस तरह ना पराठा खा लेना या रोटी खा लेनी। अब मैं क्या करती हूँ कि बस ऑमलेट बना लेती हूँ 2 अंडों का, सब्ज़ियाँ डाल के, उसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, अगर शिमला मिर्च पड़ी हो ना तो वो भी मैं ज़रूर डालती हूँ, ना हो तो फिर ऐसे ही बना लेती हूँ। और 2 अंडे डाल के नमक मिर्च हल्दी डाल के तो ये मैं अंडा बना लेती हूँ अपना ऑमलेट। और बड़ा फुलफिलिंग सा होता है, मतलब काफ़ी टाइम आपका ना गुजर जाता है। और एक स्लाइस में साथ ब्रेड का ले लेती हूँ। तो ये ऐसा नाश्ता है ना कि आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती, और ये भी टेंशन नहीं होती कि वेट गेन होगा, क्योंकि पराठे तो बहुत ही ना बिल्कुल फ़ायदा नहीं है पराठे खाने का, बस नुकसान ही है। ऐसे ही वो सर्दियों में दिल करता है ज़्यादा पराठे खाने को, वैसे गर्मियों में तो इतना दिल भी नहीं करता। गर्मियों में तो मैं बहुत कम पराठा खाती हूँ, और सर्दियों में मैं खा लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा वैसे मेरा इरादा है कि मैंने सर्दियों में भी पराठे नहीं खाने, बस इसी तरह नाश्ता करना है। यही जो एक शुरू में ना ज़रा होता है कि मैं अंडे ज़्यादा नहीं खाती थी, कि रोज़ ऑमलेट मैं बहुत कम ऑमलेट खाती थी। लेकिन अब मैं रोज़ खाना शुरू हो गई हूँ, तो ना मुझे आदत सी हो गई है, मुझे पता है बस एक ही नाश्ता मैंने करना है, तो बस मैं वही बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, मुझे इतना अजीब नहीं लगता। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मुझसे ना खाली वो ड्राई सा ऑमलेट खाया नहीं जाता, तो मैं ऑमलेट बना के ना उसके ऊपर थोड़ा सा ना चिली गार्लिक सॉस डाल लेती हूँ, ऐसे 3-4 ड्रॉप्स ज़रा उसके ऊपर डाल लेती हूँ। और कभी कभी चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल लेती हूँ, तो वो मुझे ना खाने में ज़रा आसानी हो जाती है, वो ज़रा सॉसी सा गीला मज़े का बन जाता है ऑमलेट। तो फिर खाली ऑमलेट नहीं लगता, वो मज़े की चीज़ बन जाती है, तो मेरे लिए ना आसानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मैं केचप नहीं डालती, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ज़रा ऐसे ही थोड़ा सहारा देने के लिए अंडे को। और यहाँ पे मैंने देखें 1 चम्मच तकरीबन ये देसी घी का मैंने डाला है, और उसके अंदर मैं अपना ऑमलेट बना लूँगी। इतना मज़े का ना कलरफुल सा ऑमलेट बन जाता है, तो अच्छा लगता है। जब आदत हो जाती है ना, फिर बंदा हर चीज़ ही खाना शुरू कर देता है। पहले मैं ऑमलेट इतना कम खाती थी, कभी कभार होता था कि मैं ब्रेड के साथ ऑमलेट खा लूँ, कभी कभी। तब ज़्यादा मेरा यही नाश्ता होता था कि मैं सालन खा रही हूँ रोटी के साथ या पराठे के साथ, तो इस तरह से होता था। अब मेरा ऑमलेट चलता है, मैं ऑमलेट खाती हूँ रोज़ ये, लेकिन ब्रेड का मैं एक ही स्लाइस खाती हूँ। और जी ब्रेड भी देखें, ये लास्ट एक पीस बचा हुआ था पतला सा, बस इसी को मैंने गर्म किया। मैंने कहा बहुत है, इतना ही काफ़ी है, ये खा लेती हूँ और मेरा गुजारा हो जाएगा। साथ में चाय पी लेती हूँ ना, तो चाय से भी ना थोड़ी हंगर आपकी स्प्रेस हो जाती है। कभी कभी होता है ग्रीन टी पी हूँ, लेकिन आजकल ना थोड़ी सी एक काम में बिज़ी हूँ, उस वजह से ना मेरा ज़रा उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा।
तो मैं थोड़ी वो मतलब नहीं कर रही, कोई इस्तेमाल नहीं कर रही कुछ, बस सादा सा नाश्ता जल्दी से कर लेती हूँ। और वरना मैं ग्रीन टी लेके आई हुई हूँ कि दिन में ना कम से कम एक टाइम तो पीनी ही चाहिए। अच्छा जी, वो चाय में मैंने पहले तो मैं दूध पत्ती पीती होती थी, लेकिन अब मैंने वो छोड़ दी। अब मैं ये कहवे वाली चाय बनाती हूँ जो असल चाय होती है। और जो बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, उसमें मैंने पत्ती डाली 1 चम्मच, और जीजी की चाय थोड़ी सी बची हुई थी वो डाल के ना, थोड़ा सा दूध डाल के, और 1 चम्मच मैंने वो शक्कर का ब्राउन शुगर डाली, बस चाय बन गई। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया ब्रेड ख़त्म हुई थी, अंडे ख़त्म हुए थे, सारी चीज़ें जो है ना वो लाने वाली थी। बस फिर मैं गई और लेके आई अंडे, लेके आई बच्चों के लिए नगेट्स लाने थे उनको लंच के लिए, और ब्रेड नहीं थी, ब्रेड लेके आई, क्योंकि नाश्ते में तो ज़ाहिर है ये बहुत यूज़ होते हैं, अंडे और ब्रेड तो बहुत चलते हैं ना। और जी यहाँ तक था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।